हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी डे रीडर का बुक है। इंग्लिश रीडर की जो बुक है क्लास 8 की हनी डे, उसका ये 4th चैप्टर है। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, इनके बारे में देखते हैं कि बिफोर यू रीड, यहाँ पढ़ते हैं कि डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है और क्या कभी आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेला है। मतलब कि फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पोर्ट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भुलक्कड़पन होता है वो हमें किसी गहरी मुसीबत में डाल देता है, लेकिन अपनी लाइफ के एक पार्ट को कम्प्लीटली भूल जाना, क्या ये पागलपन नहीं है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, मतलब कि बिपिन बाबू एक हैं, वो नियरली मतलब पागल हो जाते हैं, मतलब पागल जैसे रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता कलेक्ट स्टे एट रांची, क्योंकि उनको याद नहीं होता कि वो कब रांची गए थे और कब रांची में रहे थे, उनको कुछ भी याद नहीं होता है। और उनका कहना था कि वो रांची कभी गए नहीं हैं, रांची कभी देखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे फिटनेस ऐसे थे जो इस बताते थे कि मतलब वो रांची गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सस्पेंस में रहते हैं। एवरी मंडे ऑन दिस वे बैक फ्रॉम वर्क, तो यहाँ से हम फर्स्ट ये जो है स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन मतलब हर एक मंडे को वो क्या करते थे, जब ऑफिस से अपने काम से वापस आते थे बिपिन चौधरी, तो रास्ते में एक जगह कालीचरण न्यू मार्केट की शॉप से वहाँ से बुक खरीदते थे, ठीक है। वो जो बुक खरीदते थे वो क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट की स्टोरीज़ वगैरह पे, थ्रिलर्स पे खरीदते थे, और एटलीस्ट एक बार में वह 5 से कम बुक नहीं खरीदते, मतलब 5 बुक ज़रूर खरीदते थे ताकि वह हफ्ता भर उसको पढ़ के ख़त्म कर सके। वो अपने मतलब वो अकेले रहते थे और ज़्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं होते थे, और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा बात करना पसंद था, फालतू की बात करना उन्हें पसंद नहीं था, मतलब इडल चैट गपशप मारना उसे उन्हें पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण के शॉप बिपिन बाबू हैड द फील, बिपिन बाबू ने एक दिन, मतलब एक दिन की बात बता रहा है कि आज कालीचरण की शॉप पे जाके बिपिन बाबू ने हैड द फीलिंग डैट सम वन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, मतलब कि उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी क्लोज से। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और वो मतलब टर्न होके देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी जो उनको घूर रहा होता है, अब वो उनको स्माइल भी दे रहा होता है। आई डू नॉट सपोज यू रिकोगनाइज मी, हैव यू मीट बिफोर, हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। जब उसको देख के सरप्राइज होते हैं, मतलब शॉक्ड होते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुमने मुझे पहले देखा या तुम मुझसे कभी पहले मिले हो। और वो जो आदमी होता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो बताता है कि वी मीट एवरी डे फॉर अ होल वीक, जब एक हफ्ते के लिए हम लोग प्रतिदिन, जब एक हफ्ते के लिए या एक हफ्ते तक हम लोग प्रतिदिन डेली मिलते थे। और आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुनरू फॉल्स, और मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था, कहाँ जाने के लिए, हुनरू फॉल्स पे जाने के लिए। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेते। इडल चैट मीन्स होता है अननेसेसरी रूटीन, मतलब फालतू का कन्वर्सेशन या बातचीत नहीं करना, और मीक मतलब होता है क्वाइट और हम्बल, काफ़ी शांत व्यक्ति, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि ये देखिए इसी तरह से ये दोनों मिलते हैं, ये हैं आपके बिपिन चौधरी, ठीक है। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ प्राइमल घोष, मतलब वो बताता है कि 1958 रांची में हम लोग मिले हैं और मेरा नाम प्रेमल घोष है। रांची वो बिपिन चौधरी पूछते हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट हिज इन मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक, उनको एहसास होता है कि जो बिपिन बाबू को कि जो व्यक्ति है ये कंफ्यूज है, ये किसी और को की बातें कर रहा है मेरे से, मतलब उसको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति की तलाश में है और जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहा है ये मुझे समझ रखा है। और बिपिन बाबू का कहना था कि वो कभी भी रांची गए नहीं थे, ठीक है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स और बट नेवर मेड इट, ही स्माइल्ड एंड सेड, मतलब उनका कहना था कि मैंने बहुत बार सोचा तो है रांची जाने के लिए, लेकिन मैं कभी रांची गया नहीं हूँ। फिर वो आदमी स्माइल करता है और कहता है कि डू यू नो हु आई एम, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, जो आदमी रहता है वो अपने आईब्रोज को चढ़ा के काफ़ी ऊंचा करके बोलता है, अपने टंग को दबाते हुए
कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, आप ऐसे पूछ रहे हैं। आप बिपिन चौधरी हैं और आपको कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ, और उसके बाद जो बिपिन बाबू होते हैं वो वापस किसकी तरफ मुड़ जाते हैं, बुक सेल्फ की तरफ वापस मुड़ जाते हैं, ठीक है। और सेट कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, और कहते हैं कि तुम सच में एक मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। वंस ऑफन डज, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, वो बताते हैं कि मैं रांची में कभी गया ही नहीं हूँ। द मैन हु लाफ्ड अलाउड, उसके बाद वो आदमी तेजी से हंसने लगता है और बोलता है कि व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रहे हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौधरी। वो शॉक हो जाता है आदमी कि कैसे ये बोल रहे हैं कि कभी रांची गए ही नहीं हैं। और वो बताता है कि यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू, मतलब आप हुंड्रू फॉल गए थे और आपके वहाँ पे राइट नी, मतलब कि दाएं पैर के घुटने में कट लग गया था। मैंने आपको आयोडीन ला के दिया था। और आई हैड फिक्स द कार, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी क्योंकि आप वहाँ तक नहीं जा सकते थे, आपके पैर में चोट था, पेन था आपके घुटनों में। और क्या इतना सब चीज़ें भी आपको याद नहीं आ रही हैं। और समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और कोई और भी व्यक्ति था जो उस टाइम आपके साथ रांची में था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, मिस्टर दिनेश मुखर्जी उनके फ्रेंड वगैरह होंगे, वो भी उनके साथ रांची में वहाँ पे बंगलो में थे, वो बता रहा था वह स्ट्रेंज व्यक्ति जो था। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था या आपने कहा था कि आपको होटल के फूड पसंद नहीं है, इसलिए आप घर के बने हुए जो खाना थे उसको ही प्रेफर करते थे खाना, ठीक है। इसके बाद देखिए तो मतलब फिर वो बताता है कि आपने एक बावर्ची रखा था। बावर्ची कौन होता है, जो खाना बनाता है घर पे, ठीक है। मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, बताते हैं कि जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपने सिस्टर के साथ रुके हुए थे और आपका एक बड़ा सा उससे आर्गूमेंट भी हुआ था कि चीज़ों को लेके अबाउट द मून लैंडिंग के लिए, मतलब मून पे लैंडिंग होने की बात पे। क्या आपको इतना भी नहीं याद है। और आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, फिर वो बताता है कि मैं आपको कुछ और भी चीज़ें याद दिलाऊँ, तो आप हमेशा एक बैग कैरी करते थे जो कि किताबों से भरी होती थी, और उस किताबों को देख के जो भी चीज़ें देखते थे वहाँ आप जाना पसंद करते थे, मतलब उस किताबों की इमेज को देखते थे और रांची की चीज़ें थी और वहाँ घूमना पसंद करते थे। फिर वो आदमी पूछता है क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books, which one in 58 are you talking about? उसके बाद का ध्यान अभी भी बिपिन बाबू का बुक पे ही रहता है अपने, और फिर भी वो उस आदमी से, स्ट्रेंज व्यक्ति से पूछते हैं कि 58 की किस मंथ की बात कर रहे हो। तो आदमी बोलता है कि अक्टूबर की। फिर वो बिपिन चौधरी रिप्लाई करते हैं कि नो सर। बिपिन बाबू बोलते हैं नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 58 में अक्टूबर में मेरे फ्रेंड के यहाँ पूजा थी तो मैं कानपुर में था, और तुम फिर से एक गलती कर रहे हो, और गुड डे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। बट द मैन डिड नॉट गो, नॉट इज स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो जो आदमी रहता है ना वो जाता है ना ही वो बात करना बंद करता है, ठीक। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी वीडियो इन अ वरामदा ऑफ योर बंगलो, फिर बताता है कि कितना स्ट्रेंज है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, जबकि एक शाम मैं आपके बंगलो के बरामदा में बैठ के चाय पिया था और आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले ही खो दिया है। योर ओनली वन ब्रदर हैड डाइड इंसिडेंट, मतलब कि जो आपका भाई है लेकिन थोड़ा सा वह मेंटल है, और इसी वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल से मिलने रांची में नहीं गए थे। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, उसके बाद जो बिपिन बाबू होते हैं वो बुक का पेमेंट करते हैं एंड वॉज लिविंग द शॉप, और शॉप को छोड़ के चले जाते हैं। और द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, ठीक है। और फिर भी वो आदमी जो स्ट्रेंज रहता है वो फिर भी उनको ऐसे ही सरप्राइज होके देख रहा होता है कि कैसे इनको कुछ भी याद नहीं है रांची के बारे में। तो ये है अटर डिसबिलीफ, मतलब होता है कम्प्लीटली विद सरप्राइज होना, मतलब शॉक होके किसी चीज़ों को देखना या सुनना, ठीक है। तो इसका जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या इसका यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क इन द बेटरम स्ट्रीट, मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ के स्ट्रीट में उनकी कार पार्क होती है, लाइट हाउस सिनेमा के पास। वो ड्राइवर से बोलते हैं कि कार को गंगा के किनारे से लेके आओ, मतलब कहीं रोड वगैरह के साइड से लेके आओ। और ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड, मतलब बिपिन बाबू रास्ते में पूरे सोचते रहते हैं, ध्यान देते हैं कि कैसा था वो आदमी, और ही हैड नेवर बीन रांची, वो रांची जब कभी गए नहीं, वो बार बार रांची के बारे में क्यों बता रहा था। फिर भी वो कहते हैं
कि जब मैं रांची कभी गया ही नहीं तो मैं इन सब बारे में क्यों सोचूं। ठीक है। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगो सच एन इंसिडेंट। फिर मतलब वो इस बात को बिलीव नहीं कर पाते, मानने को तैयार नहीं होते कि वह इन सारे इंसिडेंट को भूल गए होते हैं। ठीक है। और जो कि कितने साल पहले की बात है, 6 या 7 ईयर्स पहले की बात है। वो बताते हैं कि ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी एक्सीलेंट है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड, फिर भी वो काफ़ी सोच सोच के परेशान रहते हैं। बाकी के रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।